अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੰਗੀਰ ਭਾਈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ फ़ैन हाँ और मैं ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਾਇਸ ਮੁਸਰਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा बहावल नगर हरूनाबाद बहावल नगर से हूँ मैं। ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। हाँ ਤੇ जी। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैं यहाँ पर मास्टर्स कर रहा हूँ इन मैथमेटिक्स बर्लिन ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ में। ਦੇ ਅੰਦਰ? जी बिल्कुल। ਪਾਕਿस्तान ਦੇ अंदर ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ मतलब कितनी स्टडी की थी? बैचलर्स किया है मैंने पाकिस्तान से, यानी जो 16 साल की तालीम के इक्विवेलेंट होती है। मास्टर्स पाकिस्तान में वो मास्टर्स के इक्विवेलेंट है, लेकिन यहाँ पर आपको मज़ीद 2 साल मास्टर्स करना पड़ता है आके। तो और उसके बाद आप डायरेक्ट 3 साल की पीएचडी कर सकते हैं ਤੇ जर्मनी में। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ मतलब ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਬੀਐਸਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? मैं सर यहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी में दो तरीके हैं, आप स्कॉलरशिप लेकर आ सकते हैं या फिर आपको ब्लॉक अकाउंट और एडमिशन की जो दो मेन जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एक ब्लॉक अकाउंट है और एक यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन है। अगर आप एडमिशन लेकर आना चाहेंगे तो आपको 7 ब्लॉक अकाउंट जो तकरीबन पाकिस्तानी 36-37 लाख रुपया बनता है और यूरो 12,000 यूरो आपको ब्लॉक अकाउंट सबमिट करवाना है और वो फिर आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स के अंदर 1 साल में वापस मिल जाएगा। अब आप के लिए फिर यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, आप को कोई यहाँ पर फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, हज़ारों यूरोस देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पर सेमेस्टर आपको 200 से 300 यूरो फ़ीस यूनिवर्सिटी के अंदर देनी है और आपके एक्सपेंसेस आप यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो जो कि तकरीबन 80 to 90 आवर्स अलाउ हैं आपको। आप यहाँ पर काम कर सकते हो और उससे आप अपने एक्सपेंसेस बियर कर सकते हो और अपने जो रहने के रेजिडेंस और अकोमोडेशन के अखराजात है वो दे सकते हैं। तो इस तरह से आपकी तालीम भी फ्री है और आप यहाँ पर अर्निंग भी कर सकते हो। तो ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जर्मनी में। यहाँ पे आप स्टूडेंट जो है वो अपनी स्टडीज़ फ्री कर सकता है। ਤੇ ਬਲਾਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? जी बिल्कुल, ब्लॉक अकाउंट में आपको 12,000 तकरीबन 12,000, वैसे अभी 11,000 समथिंग है, लेकिन हम उसको 12,000 काउंट करते हैं तो वो आपको हर महीने 934 यूरो, जो कि आजकल 992 यूरोज़ आपको हर महीने आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। जब आप यहाँ पर आएंगे अपनी अनमेल्डुंग यानी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपके बैंक अकाउंट में हर महीने तकरीबन 1,000 यूरो जो कि 12 महीने में आपको वापस मिल जाएंगे। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ जी जी। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਖੁਦ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ जी ਕੀ? वीज़ा जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी तो आपके पास, अगर आप पंजाब से हैं या बलोच सिंध से, सॉरी पंजाब से हैं या सरहद से हैं यानी केपीके से हैं, तो आप इस्लामाबाद में अप्लाई कर सकते हैं वीज़े के लिए। और अगर आप सिंध से हैं या बलूचिस्तान से हैं तो आप कराची में कौंसलेट में अप्लाई कर सकते हैं। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆयरमेंट ਕੀ ਹੈ? कितनी स्टडी होनी चाहिए? अगर आप बैचलर्स करने के लिए आ रहे हैं तो आपका कम अज़ कम 13 साल की तालीम ज़रूरी है। हमारा जो स्टूडेंट है वो इंटर 12 साल तक होता है, तो हमें 1 साल मज़ीद पढ़ना पड़ेगा किसी भी यूनिवर्सिटी में 2 सेमेस्टर्स, और फिर आपको आइट्स करके आप आ सकते हैं। अदरवाइज़ आप B1 लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज करके आ सकते हैं और आपका फिर यहाँ पे बैचलर्स जर्मन लैंग्वेज में ही होगा। तो आप इन दोनों में से कोई एक कैटेगरी में आ सकते हैं। ये है बैचलर्स का तरीक़ाकार। अगर आप मास्टर्स करने के लिए आना चाहेंगे तो आपका एटलीस्ट BS होना चाहिए, यानी 16 साल की तालीम होनी चाहिए, तब आप यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए आ सकते हैं। सही है। और खुद ही ਜਿਹੜਾ ਐਮਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ है? जी बिल्कुल, आपको अगर आपका CGPA 3.7 से अबव है तो आपको क्यू में यानी कतार में लगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, जो कि सबसे मेन इशू है। आपके पास ब्लॉक अकाउंट भी है और आपके पास एडमिशन लेटर भी है। अगर आपके पास वीज़े की अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी तो आप यहाँ पर नहीं आ सकेंगे। तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप बैचेस में 3.7 से अबव CGPA लें, ताकि आपको अपॉइंटमेंट लेने में आसानी हो। अगर आपका 3.7 से CGPA से कम है तो आपको फिर फ़ौरन, यानी जिस दिन एम्बेसी कहेगी कि इस दिन आपकी अपॉइंटमेंट्स ओपन होंगी, मैं ये केस बता रहा हूँ इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए, तो उस दर फिर आपको विद इन 1 मिनट
और अब तो ये हाल है कि विद इन 10 to 15 सेकंड्स आपको अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप उस क्यू में लग सकते हैं और जल्दी से आपको वीज़ा मिल सकता है। अदरवाइज़ आपको फिर 2 साल 1.5 साल लग जाएंगे यहाँ पर आने के लिए। चौधरी उम्मीद है मैंने साइकिल सही चला रहा, मतलब मैंने तो काफ़ी समझ नहीं आई, लेकिन एक स्टूडेंट ने समझ आ जाए कि नहीं। जी 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 बिल्कुल समझ आ जाएगी, उनको आ जाएगी समझ। अभी नहीं रिकॉर्ड हो रहा? नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, कोई मसला नहीं। अच्छा। हाँ। मसला ये है कि ये स्टूडेंट्स को तब समझ आएगी जब वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, फेसबुक पे ग्रुप ज्वाइन किया हो इन्होंने। और अगर, क्योंकि ये मैं हाल आपको अब का बता रहा हूँ, मैं भी 6 महीने प्रोसेस के अंदर रहा हूँ। आफ्टर 6 मंथ मुझे वीज़ा मिला और मैं यहाँ पर आया हूँ। फ़ौरन आपका ये काम नहीं हो सकता, ये स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ को टाइमली करना है और फिर आपको वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। अदरवाइज़ आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन अगर आपके पास अपॉइंटमेंट ना हुई तो आप वहाँ पे स्टक होके रह जाएंगे। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ? मुझे लगता है जो सबसे मेन चीज़ है कि आपको हर चीज़ का प्रोसेस का खुद से पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, किस कोर्स में करना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटियों में आपके एडमिशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। आपको आइट्स करना है लाजमी, क्योंकि उससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। आप बड़े शहर में आके पढ़ सकते हैं, ना कि छोटे शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं जॉब की और पार्ट टाइम जॉब्स की। तो आप बड़े शहर में आएंगे तो आपको जॉब्स भी इजीली मिल जाएंगी। और यहाँ पर अकोमोडेशन के मसले होते हैं, लेकिन वो भी उसका भी मसला हल हो सकता है। अगर आप पाकिस्तान से ही एडमिशन लेटर को लेने के बाद अप्लाई करते हैं तो इधर आकर आप अकोमोडेशन भी ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी विच भी ਜਿਹੜਾ अप्लाई करना है वो इत्थों किस रेफरेंस ਨਾਲ अप्लाई करना या खुद अप्लाई कर सकते नहीं, हैं? उसमें 2 तरीके हैं। अगर यूनिवर्सिटी यूनिसिस के थ्रू आपसे एप्लीकेशन लेती है तो आप यूनिसिस को अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाएंगे, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं आप वहाँ पे सबमिट करेंगे। तो वहाँ से आपकी एप्लीकेशन जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हो वो फिर उनकी ज़िम्मेदारी होगी, और वो इस सर्विस के 75 यूरोज़ पहली एप्लीकेशन के आपसे लेंगे। और फिर जब अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे फिर 30 यूरोज़, उसके बाद फिर तीसरी में अगर करना चाहेंगे तब 30 यूरोज़। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ यूनिसिस के थ्रू एप्लीकेशन नहीं लेती, वो अपने ही वेबसाइट पे अपने ही पोर्टल पे लेती हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसके कोई पैसे नहीं होंगे। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਹॉस्टल वगैरह ਦਾ बंदोबस्त कर देंगे नहीं या आप जी करना बिल्कुल, पड़ता है? बड़े शहरों में ख़ास तौर पर, क्योंकि मैं बर्लिन में हूँ, तो बर्लिन में अकोमोडेशन के मसाइल ज़्यादा हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर आने से पहले ही अपनी अकोमोडेशन का बंदोबस्त करना पड़ेगा। जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के तहत जितने भी स्टूडेंट डॉर्म्स हैं, स्टूडेंट वर्क के जितने भी स्टूडेंट हॉस्टल्स हैं, उधर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आप जब यहाँ पर आएँ तो आपको जितनी जल्दी हो सके वो अकोमोडेशन मिल जाए। लेकिन मसाइल हैं ज़रूर, पर ये नहीं है कि यहाँ पे मिलता नहीं है, मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर किसी ने रैश ना भी लभे तो किसी अपने दोस्त वगैरह कोई वक्ती तौर पर आ सकता है, जी वीज़े का कुछ इशू नहीं है? जी बिल्कुल, कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। आप किसी दोस्त के थ्रू मदद ले सकते हैं और वो आपको अकोमोडेशन कुछ दिन के लिए आपको वो जगह दे सकता है, ताकि आप जब यहाँ पर आएँ आप अपनी जगह ढूंढें और फिर आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। और सबसे मेन चीज़ है कि आप अनमेल्डुम करवाएं आते ही, ताकि आपके जो ब्लॉक अकाउंट है वो आपका आना शुरू हो जाए। और कितना प्रोसीजर लगता है पाकिस्तान च जिस टाइम वो वीज़ा वगैरह अप्लाई कर देने सारे, कितना अर्सा लगता है? आपको तकरीबन 6 महीने एटलीस्ट लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि उसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स HEC से अटेस्टेड करवाने, जो कि सबसे पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप आपने आइट्स करना है, अपने आइट्स करके आपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करना है। फिर आपको एडमिशन लेटर आएगा, एडमिशन लेटर के बाद आपने इनरोलमेंट वगैरह करवानी है, इनरोलमेंट करवा के आपने वीज़ा अप्लाई करना है। फिर आपकी अपॉइंटमेंट आएगी और फिर आपने इंटरव्यू दे के वीज़ा, आपको 1 महीने के अंदर वीज़ा आएगा। तो ये सारा प्रोसेस 6 महीने का। और जब वीज़ा आएगा तब आपने अपनी टिकट बुक करनी है, उसमें भी आपको 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। टिकट मतलब आप फ़ौरन थोड़ी ना आएंगे, वीज़ा जब आपको मिल जाएगा। तो ये तकरीबन ये सारा प्रोसेस एटलीस्ट 6 महीने का, इससे ज़्यादा भी लग सकता है अगर आपने कहीं पे कोई खामी छोड़ी है तो। और एजेंट की नॉर्मल ज़रूरत है कोई नहीं? सर जर्मनी आने के लिए किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा प्रोसेस एजेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये उनका बिज़नेस है और वो पैसे बनाते हैं इससे। उनके पास
हज़ारों और लाखों स्टूडेंट्स के केसेस होते हैं, तो वो आपके स्टूडेंट्स आपके केस को इतना ज़्यादा नहीं लेते सिंसियरली। तो ये सिंसियरली और हॉनेस्ट होके आप अपना प्रोसेस खुद ही कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप ये अपना प्रोसेस खुद करें।